नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। बाल काटने की इंक्वायरी का जो उन्होंने ख़त्म कर दी थी और एविएशन वालों को भी लिफ्ट नहीं करवाई थी। एविएशन वालों को उन्होंने एएसएफ वालों ने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दी थी और अल्टीमेटली वो एविएशन डिवीजन ने वो रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट और एएसएफ की जो कोर्ट इंक्वायरी की हुई थी उसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अफजल लतीफ़ साहब हैं, सेक्रेटरी वफाकी मौसद के ग्रेड 22 के अफसर हैं, उनको अपॉइंट कर दिया है एज इंक्वायरी अफसर और उनको 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर आप ये इंक्वायरी करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। डिफॉल्टर जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। एक बंदा अनफिट है, वो अपने दफ्तर में बैठ के मेरे गालियाँ देता रहता है। तो हवा में तो सदर को भी गालियाँ देते हैं, यहाँ गालियाँ देने से क्या फ़र्क पड़ता है। बात तो ये है किसी की कीमतों को सामने आके बात करे। और ये भी मुझे पता चला कि सीसीटीवी फुटेज की तब्दीली की भी कोशिश की जा रही है। जो मर्जी करें, हक हक है और सच सच है। अनफिट साहब ने ना सिर्फ इस मामले में डायरेक्टर जनरल को सही सूरत हाल नहीं दिखाई, उनको डाज करवाया। उसकी वजह से ये पूरे महकमे को हसीमत का सामना है। लेकिन आप बड़के मार के तो अपना इंक्वायरी तो नहीं बंद करवा सकते। आपने एविएशन डिवीजन को लिफ्ट नहीं करवाई। एविएशन डिवीजन ने भी रिपोर्ट की प्राइम मिनिस्टर को, बेसिकली की तो इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर करवाई हुई थी, लेकिन हम एविएशन डिवीजन से गलती होगी इसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भेज देते, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भेज देते या DS टू प्राइम मिनिस्टर को भेज देते। ये नहीं किया गया। तो अब ये हुआ ये कि प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने साइनों से अपने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है और 15 दिन का टाइम दिया है अफजल लतीफ़ साहब को, सेक्रेटरी टू वफाकी मौसद के 15 दिन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें और रिकमेंडेशन करें कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला बड़ा एहसास उस वक्त हुआ जब ये गार्डियन में खबर छप गई, अरब न्यूज़ में छप गई, डॉन में छप गई। फिर मेरी वीडियो के बाद लोगों ने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए, तो उस वजह से ज़्यादा शोर पड़ा। इस वाक़े को इंटरनेशनली बड़ी हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान में ये भी काम होता है। और जब आप बाल काटने वालों को 20-20 हज़ार इनाम दे देते हो, ये किस हकीम ने आपको मशवरा दिया था कि 20-20 हज़ार रुपये इनाम देना शुरू कर दें। दूसरा, कल हुए हैं ये जो लेडीज़ जाती हैं मुख्तलिफ कोर्सों में, लड़के जाते हैं, फिज़िकल टेस्ट हुए कल उनके, उसमें मुस्तनसर जो FIU का अभी तक लीव हुआ कराची से, उसकी सरबराही में है, सारा कुछ हुआ है। और उसके सामने एक जो AD है कराची एयरपोर्ट से, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसने और बड़ी वो मंजूर नज़र भी है उनकी किसी की, तो उन्होंने जनाब ये किया कि लोगों को, लड़कियों को ठुड्डे मारे, 10-12 लड़कियों को ठुड्डे मारे। और जो हेडक्वार्टर में जो लेडीज बैठी है उसके जो करीबी लोग हैं, उसके जो जाने वाले थे, यानी कि जो सिंध एरिया में से बिलोंग करते हैं, उनको तो कर दिया, वो पास कर दिया। और बाकियों को ठुड्डे, किसी के हिप पे ठुड्डे मारे जा रहे हैं, किसी के पेट में ठुड्डे मारे जा रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है। और मुसलसल बैठा ये सारा कुछ ड्रामा देखता रहा। और कुछ लड़कियों ने रिपोर्ट की, तो वो रिपोर्ट भी उसको बाउंस बैक हो गई, लो जी ये तुम्हारे मतलब ये रिपोर्ट आई है। तो किसी ने कहा ये आप ज्यादती कर रही हो, तो उन्होंने कहा जी मामू जी हैं मेरे, मामू जी मुझे बचा लेंगे, क्योंकि उन्होंने मामू जी भी बनाए हुए हैं और अबू जी भी बनाए हुए हैं। तो ये मैं वीडियो बड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ। बेसिक ये बताना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज टेकन द एक्शन ऑन द कटिंग ऑफ फेयर ऑफ पिलिजन बाय द ASF स्टाफ and Mr. of Secretary to Wafaki Mostab has been appointed inquiry officer by the Prime Minister of Pakistan, and he shall report to the Prime Minister within 15 days. तो 15 दिन के बाद सच आकर सच सामने आ जाएगा, हकी फतह होगी। लेकिन डेली साहब ये ध्यान रखें कि आपने 1000 बंदा जो है अपॉइंट किया था या करना था, जिसमें 200 ने रिपोर्ट किया, वो भी भागने के चक्कर में है। तो अगर इस तरह के ठुड्डे लोगों को मारे जाएंगे
لوگوں کو اس طرح ذیل و خوار کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو خاطر نظر اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی۔ آج بڑی مختصر ویڈیو تھی، بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ جو کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے انکوائری آرڈر کر دیا، اور یہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ڈی جی کو چیٹ کیا گیا، ڈی جی کو قائق نہیں بتایا گیا، ڈپٹی ڈی جی کو قائق نہیں بتایا گیا۔ جب ایک بندہ چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اور جب انٹرنیشنلی بڑی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کمانڈ کی بےعزتی ہوتی ہے، کمانڈ کو میوزک فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ تو سائڈ پہ ہو جاؤ گے، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، فرنٹ پہ تو ڈی جی بھی چلا ہوگا جس نے جو ساری انکوائری ٹیم کو بھگتنا ہوگا۔ تو یہی اگر آپ ایویشن کی ٹیم سے آپ کر لیتے، ان کے ساتھ پیار محبت کر لیتے، ان کے ساتھ ان کو کچھ سچ بتا دیتے، کچھ جھوٹ بتا دیتے، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب یہ صبح اخباروں میں آ جائے گا اور آپ ادھر آپ بٹکے لگاتے ہو دفتر میں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا۔ جو نا میں بادل جو برستے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، جو صرف بڑکے مار کے اپنے آپ کو ہی غصہ چڑھاتے ہو۔ میں تو ویسے بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں تو بڑا آج کل بڑا لائٹ لیتا ہوں، جتنی مرضی گالیاں نکالیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے وہ مثال میں دینا چاہ رہا تھا، برسات کی دے دی ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں جتنا آپ تو ہے بھی مجھ سے جونیئر رہے ہو اے ایس ایف میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو لگانے کی۔ لیکن یہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ واضح اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔